रामपुर गांव में एक मनोज नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, परंतु वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहा करता था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं। इसी कारण वह कभी कभी उत्तेजना में भी आ जाया करता था और लोगों को आवेश में आकर वह गलत उल्टा सीधा कह दिया करता था, जिससे कि उसे ही घाटा हुआ करता था। वह ऐसे ही एक दिन सोच रहा था कि वह टमाटर की खेती करे या नहीं, परंतु फिर भी वह टमाटर की खेती करता है और टमाटर उसमें अच्छी पैदावार होती है। उसको लेकर वह बाज़ार में बेचने के लिए जाता है। तभी, ए भैया, ये टमाटर लो, देखो 4 रुपए किलो दूंगा मैं। वैसे आपको ख़रीदना है तो बताओ, 4 रुपए किलो। अरे अरे भाई साहब, व्यापारी भाव वगैरह करते हैं, व्यापारी 2 रुपए किलो दोगे तो लूँगा। यहाँ पर व्यापारियों की चलती है, किसानों की नहीं। नहीं नहीं, 4 रुपए किलो से एक भी पैसा कम नहीं दूंगा मैं। ठीक है भाई साहब, आपको लेना? अरे अरे, ऐसा कहीं रहने दो, मैं नहीं खरीदूँगा। देखें तो कोई कौन व्यापारी खरीदेगा। बेचारा मनोज कई जगह टमाटर दिखाता है, परंतु वह 4 रुपए देने पर अड़ा रहता है, जिस कारण उसके एक भी टमाटर नहीं बिकते हैं। वह तभी आवेश में आकर वह नदी में सारे टमाटर फेंक देता है और अपना ही घाटा कर बैठता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गांव में एक ऋषि मुनि आए। वह बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। तभी मनोज भी उनके पास दौड़ा दौड़ा गया और उनसे सलाह ली और अपनी सारी पूरी जो भी वह करता है उसने अपने बारे में सारी बातें बताई। तभी ऋषि मुनि भी समझ गए। वह जानते थे कि मनोज में क्या कमी है। तभी वह अपनी सारी बातें बताने के बाद में ऋषि मुनि उसे एक ताबीज़ देते हैं और कहते हैं, अरे बेटा देखो, ये एक जादुई ताबीज़ है, इसको पहन लो, परंतु तुम्हें एक वादा करना होगा। इसको पहनने के बाद में तुम शमशान में रहोगे एक दिन। पर बाबा जी, मैं शमशान में कैसे रहूँगा? तो रहने दो, इस ताबीज़ को पहनने वाला पूरे एक रात शमशान में रहता है। बाबा जी, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, वैसे मैं क्या करूँ? देखो, तुमको कल ही शमशान में पूरी रात बितानी होगी, तभी तुम इस ताबीज़ को हासिल कर पाओगे और तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ दूर होगी। तभी मनोज शमशान का नाम सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है, परंतु मनोज अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार हो जाता है और वह बाबा को एक रात रुकने का वचन दे देता है। तभी ऋषि मुनि भी उसे वह ताबीज़ देते हैं और मनोज पूरी रात शमशान में बैठकर उसी ताबीज़ से ध्यान लगाता है। तभी रात से प्रातः काल हो जाता है और मनोज भी खुशी के कारण दौड़ा दौड़ा ऋषि मुनि के पास आता है। बाबा जी, मैं बच गया, धन्य है आप, मैं बच गया। इस ताबीज़ से मैं पूरी एक रात शमशान में बिता पाई। आप धन्य हैं बाबा जी, आप धन्य हैं। ऐसा कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में मनोज अपनी फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी करता है। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। इसके बाद में वह तबीज से ध्यान लगाकर देखते ही देखते वह बहुत ही बड़ा किसान बन गया और अब तो वह व्यापार भी करने लगा। देखते ही देखते वह बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। वह सभी लोग अब मनोज के पास ही अपना पूरा अनाज लेकर आने लगे। तभी एक दिन फिर से ऋषि मुनि आते हैं। कई सालों बाद ऋषि मुनि आए थे। मनोज को पता चलता है, तभी वह भागा भागा फिर से ऋषि मुनि के पास जाता है और ऋषि मुनि द्वारा सारी बताई हुई बातें जैसे ही उसके साथ घटित हुआ वह पूरे गांव वालों को बताता है। तभी, अरे बेटा, वो ताबीज़ मुझे दो। तभी ऋषि मुनि उस ताबीज़ को खोलते हैं तो वह एक साधारण सा एक टुकड़ा था। उसमें कोई भी जादू नहीं था और ना ही कुछ उसमें कोई खास बात थी। तभी मनोज यह बात बाबा जी से पूछता है, बाबा जी, इसमें तो कुछ भी खास नहीं है, ये तो सिर्फ एक टुकड़ा है और इससे मैं कैसे ये सब हुआ? अरे देखो बेटा, ये एक टुकड़ा है, परंतु तुम्हारे अंदर एक कामयाबी थी। तुम मेहनत करते थे, परंतु तुमको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, जिस कारण तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाते थे। इस ताबीज़ से तुम्हें भरोसा हो जाया करता था। भगवान हमेशा एक चीज़ भेजता है, परंतु तुम्हें अपने आप पे भरोसा ही नहीं था, जिस कारण इस ताबीज़ के कारण तुम इसका ध्यान करते थे और तुम्हारे अंदर भरोसा जागता था।
जिस कारण तुम आज इतने बड़े हो पाए हो और आज तुम इतने भरोसे के बल से, मेहनत के बल से तुमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। बाबा जी की बात सुनकर मनोज भी अब समझ गया था और वहाँ पर बैठे सारे लोग भी समझ जाते हैं। अब मनोज बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी था, तभी वह सारी बातें बताता है और फिर वह ताबीज़ बाबा जी ही ले लेते हैं, जिस कारण बाबा जी ने वह एक साधारण ताबीज़ दी थी और वह एक जादुई ताबीज़ बना दी जाती है। ऐसे ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।